नमस्कार दोस्तों, मैं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। अगर आप दोस्तों 20 के हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं 20 ऐसे किताबों को आपके साथ शेयर करूंगा जिसे आपको 20 की उम्र में ही पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 20 की एज में ही किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि 20 का एज आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 20 की उम्र में जो आप पढ़ेंगे आपका फुल लाइफ रहेगा, समय पूरा बचा रहेगा, आप उसको एक्शन में तब्दील कर पाएंगे। क्योंकि किताबें पढ़ना, केवल किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, जो आप उस किताबों से सीख रहे हैं उसको अपने लाइफ में एक्शन में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। तो 20 का एज बहुत ही अच्छा उम्र है आप सभी के बुक रीडिंग जर्नी के लिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, उम्र ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब मैं किताबें पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय आपको ज़्यादा पछतावा होगा कि काश मुझे ये चीज़ें 20 की उम्र में पता होती, काश मैं मुझे उस समय कोई इसके बारे में बतला देता। इसलिए 20 का उम्र आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डायरी और पेन लेकर बैठ जाएं और जितने भी मैं किताब आपके साथ शेयर करूंगा उसको नोट करते रहें। और ये सभी किताबों को 20 में अगर आप हैं तो रीडिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैं आपको प्रत्येक कैटेगरी की किताबें सब शेयर करूंगा, जैसे सेल्फ हेल्प हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, पैसे से संबंधित, बायोग्राफी हो गया, बिजनेस से संबंधित हो गया, फिलोसफी से संबंधित, और रिलेशनशिप, और भी प्रत्येक कैटेगरी के हर एक कैटेगरी का किताब आपके साथ शेयर करूंगा। तो सेल्फ हेल्प कैटेगरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली किताब जो आप सभी को पढ़नी है, एटॉमिक हैबिट। हम लाइफ में तभी सफल हो पाएंगे जब हमारी आदतें हमारी सफलता के लिए डिजाइन होगी। इसलिए आदतों को बदलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एटॉमिक हैबिट आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। उसके बाद है द सीक्रेट ऑफ योर मिलियनेयर माइंड। ये किताब हिंदी में मेरे पास है, सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड। ये किताब आपको बतलाएगी कि आखिरकार अमीर लोग जो मिलियनर होते हैं सोचते कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी होती है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, तो इसे भी आप सभी को 20 के एज में पढ़ना चाहिए। उसके बाद है कैंट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स की किताब। ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये किताब सिखाएगी आपको डिसिप्लिन रखना और किसी भी हार्ड काम को आसानी से करना का डिसिप्लिन आपके अंदर लाएगी ये किताब। तो इसे भी आप सभी को 20 की उम्र में पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। इस किताब को भी आप 20 की उम्र में जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो जरूर इकिगाई। ये किताब जापानी सीक्रेट है, जिसका नाम इकिगाई का अर्थ ये होता है आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का मकसद क्या है, आप किस लिए पैदा हुए हैं, आप किस लिए आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या बनना है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है। इस प्रकार का सवाल आपके साथ करती है। इसलिए इकिगाई, इसे भी आप 20 की उम्र में सबसे फर्स्ट इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़ना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट किताब आप सभी को पता होगी, गेस कीजिए कौन सी किताब होगी नंबर फर्स्ट पर। वो है भगवत गीता। आप सभी को भगवत गीता जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप 20 की उम्र में तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और रोज कम से कम एक श्लोक इसका जरूर पढ़िए। और नेक्स्ट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये किताब आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो इससे भी अगर आप 20 के हैं तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे भी आपके पास होना ये जरूरी है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ बुक आपको ये सिखाएगी प्रेजेंट में रहना। इसे मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ूंगा। ये प्रेजेंट में रहना सिखाती है। ये बोलती है कि ज़्यादातर लोग केवल अपने इमेजिनेशन में ही जीते रहते हैं, या तो पहले के बातों के बारे में सोचते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, या फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते होंगे, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, क्या बनूंगा, क्या प्राप्त करूंगा, मैं सफल होऊंगा क्या नहीं होऊंगा। लेकिन ये बुक बोलती है कि नाउ, यानी कि अभी में, प्रेजेंट टाइम में जीना सीखिए। प्रेजेंट टाइम को मैनेज कीजिए। अगर आप अभी को मैनेज कर लेते हैं, अभी को सफल बना लेते हैं, अभी के समय को 24 घंटे को सफल बना लेते हैं, तो एक सप्ताह धीरे धीरे आपका सफल हो जाएगा। और जब एक सप्ताह बदल जाएगा तो एक मंथ बदल जाएगा। जब एक एक मंथ जुड़ेंगे तो एक साल आपका बदल जाएगा। इसलिए ये किताब सिखाती है केवल आपको 24 घंटे मैनेज करना है और अभी के समय में आपको केवल अपने ज़िंदगी को जीना है। तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो गया। और मनी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो मनी के ऊपर सबसे फर्स्ट बुक आप पढ़ लीजिए रिच डैड पुअर डैड। इसे आपको 20 की उम्र में जरूर से जरूर पढ़ना है। तो इसे भी पढ़ लीजिए। किताब बहुत ही आसान किताब है। ये ऑथर अपने अमीर डैड और गरीब डैड, यानी कि गरीब डैड इसके अपने डैड थे और रिच डैड इसके दोस्त के डैड थे। और स्टोरी के माध्यम से किताब बहुत ही अच्छी तरह से आपको पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में
लिवरेजिंग के बारे में, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम और भी कई चीज़ें सिखा देगी, और इसे भी आप 20 के एज में पढ़िएगा। उसके बाद है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे के साइकोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारा मिथ होगा, जैसे जिसके पास बड़ा घर है, जिसके पास बड़ा गाड़ी है, वही अमीर होगा, लेकिन ये आपका मिथ तोड़ेगी, इसलिए इसे भी पढ़िए। उसके बाद है आई विल टीच यू टू बी रिच, रमित सेठी की किताब, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। पैसे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किताब है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, तो इसे भी आप जरूर पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट किताब है द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा किताब है, इसे मैं बार बार पढ़ता हूँ और पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसे भी आप, ये वेल्थ क्रिएशन में, वेल्थ बिल्डिंग में आपकी बहुत मदद करिए, तो इसे जरूर पढ़िएगा, अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। और दोस्तों कुछ किताबें मेरे पास है तो उसको मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन कुछ किताबें अभी जहाँ पर मैं हूँ अभी यहाँ पर नहीं है, मेरे लाइब्रेरी में है, पर्सनल लाइब्रेरी में, इसलिए जो किताबें अभी हार्ड के रूप में मेरे पास उपलब्ध है उसी को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन पर वो उसका आपका इमेज दिख रहा होगा। उसके बाद बायोग्राफी में स्टीव जॉब्स की आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में। और उसके बाद शू डॉग्स, ये नाइकी का स्टोरी है, नाइकी कैसे बना इसके बारे में, तो ये 2 बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के ऊपर नंबर फर्स्ट किताब आप रीवर्क पढ़िए। ये किताब आपके बहुत सारे मिथ, माइंड में बहुत सारे मिथ हम लोग को चलते हैं, जैसे बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और भी बहुत बड़ा टीम चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए, कई तरह के आपकी मिथ ये किताब तोड़ेगी। ये बहुत पसंद किताब है मुझे, इसे मैं बार बार पढ़ता हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में भी इसको पढ़ रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत कीजिए। अगर बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले इसको पढ़िए, क्योंकि ये क्या करेगा कि आपका मिथ जो माइंड में आप इमेज बना के रखे हैं बिजनेस के बारे में, तोड़ देगी। तो इससे शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं द लर्न स्टार्टअप, ये बतलाएगी कैसे बिजनेस को शुरू करना है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद द पर्सनल MBA, ये किताब द पर्सनल MBA है। MBA के बारे में जैसे ज़्यादातर लोग 4 से 5 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी में समय देते हैं, उसके बाद भी बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन पर्सनल MBA बहुत छोटी सी किताब है, और इसे पढ़कर आप बिजनेस के बारे में घर पर ही बहुत कुछ समझ पाएंगे। ये बहुत कुछ बतलाएगी बिजनेस के बारे में। और फिलॉसफी के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो मेडिटेशन है मार्कस ऑरेलियस की, ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। इसे मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर मैं ऑर्डर करके पढ़ूंगा, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। सोफीज वर्ल्ड है, सोफी का संसार, सोफीज वर्ल्ड, इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये भी किताब बहुत ज़बरदस्त है फिलोसफी के ऊपर, तो इससे आप फिलोसफी की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन के ऊपर एक ही किताब काफ़ी है रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार हिंदी में, ये किताब मेरे पास है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर हूँ वहाँ पर नहीं है, तो इसे भी पढ़ सकते हैं। ये किताब बहुत ज़बरदस्त है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी किताब हैं इन सभी का नॉलेज एक किताब के अंदर मिले, और वो किताब आपको मैं रिकमेंड करूं तो कैसा रहेगा दोस्तों? वो किताब है लाइफ 0-100, ये मेरा ही किताब है। मैंने अभी तक जो कुछ भी चीज़ें सीखा है अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने कोर्सेज से, अपने क्लासेस से, उन सभी को मैंने इसमें कंबाइन कर दिया है। इस किताब से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और जितने भी मैंने यहाँ पर किताबें शेयर किया उन सभी का नॉलेज इस किताब में आपको मिल जाएगा। ये कॉम्बो है, सभी किताब का नॉलेज आपको इस किताब में अवश्य मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप इस किताब से क्या सीखेंगे, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप इस किताब से क्या सीखेंगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जीवन में सफल होने के लिए क्या जरूरी है, स्किल और डिग्री। स्किल के ऊपर मैंने बात किया है, डिग्री के ऊपर बात किया है। उसके बाद बात किया है कौन कौन सी स्किल आपको रियल लाइफ में इंप्रूव करना है, स्किल को कैसे आप इंप्रूव करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस जो इंडिया का है, इसके बारे में बात किया है। कैरियर विकल्प कैसे चुने, बहुत सारे लोग कैरियर विकल्प चुनने में ही गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनकी सफलता उनसे बहुत दूर चली जाती है। तो कैरियर कैसे चूज करना है उसके बारे में बात किया है मैंने। पैसे के बारे में मैंने बात किया है, निवेश के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंस, लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट, लक्ष्य गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, गुड हैबिट को डेवलप करना, अपनी सफलता के लिए सकारात्मक माइंडसेट सोच डेवलप करना, खुद के ऊपर विश्वास करना, कैसे आप खुद के ऊपर विश्वास करना सीखेंगे, इसके ऊपर मैंने बात किया है। धैर्य के बारे में बात किया है, एटीट्यूड के बारे में बात किया है, प्रकृति के नियम के बारे में बात किया है। तो इस किताब को आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ गए हैं तो इस किताब को पढ़ना आपके लिए मैं जानता हूँ कि ज़रूरी है, और इससे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
और बुक रीडिंग की जर्नी की शुरुआत मुझे लगता है इस किताब से आपको करना चाहिए, क्योंकि इस किताब में आपको आसानी से सब कुछ सीखने को मिलेगा। पीछे आप देख सकते हैं मैं बहुत कुछ शेयर किया हूँ, आप इमेज के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। ज़्यादा तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, कभी अगर आप कमेंट में मैसेज करते हैं तो इसके ऊपर मैं समरी आपको दे दूंगा, लेकिन अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे से दिखा दे रहा हूँ। तो बहुत कुछ इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा दोस्त। तो इसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और भी कई सारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 20 के एज में इन सभी किताबों को पढ़ना सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप बुढ़े हो जाएंगे, उम्र खत्म हो जाएगी, समय नहीं बचेगा, तब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर क्या पाएंगे आप। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, बिजनेस के बारे में पढ़ा, अगर आप इसी चीज़ को बुढ़ापे के एज में पढ़ रहे हैं तो क्या कर पाएंगे, समय नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आप 20 के एज में पढ़ते हैं तो आपके पास फुल टाइम रहता है अपने लाइफ को एंजॉय करने का, और जो भी आपने इस किताब से सीखा है उसे एक्शन में बदलने का। इसलिए 20 की उम्र आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी उम्र है। अगर आप बुक रीडिंग जर्नी शुरू करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और जितने भी बुक मैंने आपके साथ शेयर किया उसका आप नोट कर लीजिए, और बुक रीडिंग जर्नी इस किताब से आप शुरू कीजिए। उसके बाद प्रत्येक किताब को आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।